तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। हर एस्पिरेंट्स का एक ही सवाल होता है, सिलेबस इतना बड़ा है, कहाँ से और कैसे शुरू करें। अगर आप भी कंफ्यूज होते हो कि आपको प्रीलिम्स का सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिंपल और क्लियर तरीके से पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन समझ आए। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे कि रेलवे, बैंक और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं एसएससी का। और मेंस की बात करें तो मेंस होता है रिटन एग्ज़ाम, जैसे कि हमारा लिखने वाला होता है। और मैं बात करूँ इंटरव्यू की तो वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा। आज हम सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी वास्ट होता है, पर इतना भी वास्ट नहीं होता है। प्रीलिम्स के पेपर में टोटल 7 एरियाज़ आते हैं, जैसे कि साइंस, ज्योग्राफी सब मिलाकर, और भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो जो हमारे प्री का पेपर होता है वो पेपर होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे कि जीएस 1 और जीएस और सीसेट। तो जो हमारा जीएस का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जैसे जीएस फर्स्ट भी कहते हैं, वो 200 मार्क्स का होता है। और दूसरा पेपर हमारा सीसेट का होता है, जो कि वो भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन क्वालिफाइंग होता है। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है और सीसेट का पेपर वो होता है कट ऑफ के मार्क बेसिस पर डिसाइड होती है। तो जब हमारा सीसेट का पेपर होता है तो हमें सिर्फ 33% ही लाने होते हैं, 33% ही लाने होते हैं। इसमें बस आपको 33% स्कोर करना ज़रूरी है, उसके बाद आप मेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे पेपर 1 की, तो उसमें 7 एरियाज़ आते हैं, जैसे कि करंट अफेयर भी होता है, हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है। तो हम उन सभी को डिटेल में समझेंगे, और उसके लिए हमें एक नोट पेपर और पेन लें ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकें। इसमें मेनली 7 ब्रॉड एरियाज़ कवर किए जाते हैं, जैसे कि हमारा पहला होता है, तो जो हमारा पहला होता है वो होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। और दूसरा हमारा, जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की वर्तमान घटनाएं, इसका मतलब है करंट अफेयर, यानी कि न्यूज़पेपर। दूसरा जो है हमारा, हमें राष्ट्र की भी बारे में जानकारी रखनी पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की जानकारियाँ भी रखनी पड़ती हैं। दूसरा है हमारा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमें इतिहास और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बारे में भी जानकारियाँ रखनी पड़ती हैं और उसे हमें तैयार करना पड़ता है। तीसरा है हमारा भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, यानी ये पूरा टोटल ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें हमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिर ज्योग्राफी जो है वो याद करनी होती है। उसका जो उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो हमें तैयार करने होते हैं। अब हमारा मेन पार्ट होता है ज्योग्राफी में, और यह एक बड़ा एरिया है जो हमें अच्छे खासे मार्क्स दिलवाता है।
चौथा है हमारा भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि। ये पूरा पॉलिटिकल साइंस होता है। इसमें पॉलिटिक्स के बारे में के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये भी एक अच्छा पार्ट है और इसमें भी बहुत अच्छे खासे नंबरों में क्वेश्चन आते हैं। पाँचवा है हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। तो ये जो हमारा चौथा पार्ट है, उसी की तरह तीसरा, चौथा और पाँचवा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन तीनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में हम बात करें तो ये है पूरा सोशियोलॉजी और गांव के वगैरह में बातें, और गरीबी, समावेशी, जनसांख्यिकी, इकोनॉमिक्स पर बेसिस है। और छठवीं की हम बात करें तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी यानी हमें पर्यावरण के बारे में, हमारा पर्यावरण, हमें वर्तमान और भूगोल सबके बारे में उसमें जानकारियाँ इकट्ठा करनी होती हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पर ये जो तीसरा, चौथा, पाँचवा है इनकी तुलना में इसमें कम क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको नज़रअंदाज तो जैसे कि सातवां हमारा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये सब इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी हमें तैयार करना होता है। और ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ आते हैं क्वेश्चन ज़रूर। अब आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पत्र की ओर, जो है सीसेट का प्रश्न पत्र दूसरा। इसमें ये भी 200 अंक का होता है और इसमें हमें 2 घंटे का समय मिलता है। तो जैसे कि ये पेपर जो है वो 33 क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें हम अगर 33% लाते हैं तो हम पास हो जाते हैं, यानी कि हम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका मैं आपको पैटर्न बता दी। तो जैसे कि पहला टॉपिक है बोधगम्यता परीक्षण, फिर है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तीसरा है तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, चौथा है निर्णय लेना और समस्याओं को हल करना, पांचवा है सामान्य मानसिक क्षमता, छठवां है मूल संख्यात्मक संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम आदि, कक्षा 10 स्तर का, सातवां है डेटा व्याख्या जैसे कि चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं, डेटा पर्याप्तता आदि, कक्षा 10 स्तर का। फोकस भी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि इम्पोर्टेंट्स याद रखिए। जीएस पेपर 1 के लिए मार्क्स ही कट ऑफ डिसाइड करते हैं और प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। गलत आंसर पे 1/3 मार्क्स कटेगा। यूपीएससी का सिलेबस बड़ा लगता है, लेकिन जब आपको क्लियरली पता होता है कि पढ़ना क्या है तो प्रिपरेशन सिस्टमेटिक और इजी हो जाती है। इस वीडियो के बाद आपको एक क्लियर रोड मैप मिल गया है। अगली वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी और रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखिए यूपीएससी सक्सेस की है क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी। बाय।